आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन 10वीं के स्तर पर 3 सर्वसमीकाएं बहुत महत्वपूर्ण, जिनको हम पहले निकालना भी देखें, क्योंकि हमने पहले देखा है कि त्रिकोणमितीय यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के कोण लेते हैं, कोण के हिसाब से सर्वसमीकाएं अनुपात निर्धारित होते हैं। अनुपात ही के आधार पर साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा के आधार पर भी 3 सर्वसमीकाएं निकाल के देंगे। पहले देखते हैं, क्योंकि पहले देखिए हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसके अंदर, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार अगर कोण ये लिया तो हमारा लंब बना ये, और समकोण ये है तो कर्ण हो गया ये, और शेष बची भुजा होगी आधार। तो इस आधार पर पाइथागोरस प्रमेय लिखें, कर्ण बराबर कर्ण अगर ये लिखें AC² बराबर AB² प्लस BC², पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें, क्योंकि ये साइन कोस टेन तीनों ही भुजाओं त्रिभुज के तीनों ही अनुपात हैं, तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात हम जानते हैं साइन कोस टेन। अगर हम चाहे हम कोई से भी सर्वसमीका पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे AC का भाग दें चाहे AB का भाग दें, तो अनुपात तो भुजाओं से भुजाओं का बनेगा। तो अपन चाहे किसी का भी दे लें, आप कहोगे AC का भाग, इस समीकरण, ये एक समीकरण है, इस समीकरण में हम कोई एक भुजा का भाग दे दें, तो चाहे हम AB का दें, AC का दें, किसी का दें, पहले मान लो AC का भाग दे रहे हैं, तो AC का स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे तो AC² बटे AC² बराबर AB² बटे AC² प्लस BC² बटे AC²। अब देखिए AC² एक सेम है तो 1 हो गई, 1 बराबर AB, अगर AB बटे AC का होल स्क्वायर सेम बात है, तो AB बटे AC क्या है? AB क्या? AB आधार है, और AC क्या है? कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण क्या कहलाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए BC लंब है और AC कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण साइन होगा, तो साइन स्क्वायर। कोण हम थीटा ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोण थीटा ले रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमारे सामने पहली सर्वसमीका आई जो इम्पोर्टेंट बहुत है, याद करें। रूप तो इसके छोटी क्लास के लिए, बड़ी क्लासों के लिए तो ये सर्वसमीका कुछ नहीं है, लेकिन छोटी क्लास के लिए महत्व रखती है। याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वैसे इसको अगर सेक्वेंस में सही लिखें अपन, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको अनेक रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं हम। पहली सर्वसमीका आई हमारी ये पहली अब इसको चाहे कोस के रूप में लिखो, साइन के रूप में लिखो, हमें जब भी जैसा इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है हम उसी के अनुरूप इसको लिख सकते हैं। जैसे हमें अगर साइन के फॉर्म में चाहिए कोस को, तो साइन इधर पक्षांतरण करते हैं, तो देखिए आप इसी सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाकी कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 बाकी कोस की 1 बाकी कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये भी 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, माने तो दोनों में स्क्वायर है, तो ये संख्या एक बार हमारी पहली सर्वसमीका आती थी, छोटी क्लास में पढ़ते हैं 6ठी 7वीं में, x प्लस वाई और x बाकी y बराबर x² माइनस y²। यानी दोनों संख्याओं पे स्क्वायर हो, दोनों के बीच में माइनस हो, तो दोनों एक संख्याएं एक बार जुड़ जाती हैं और एक बार घट जाती हैं। तो इसको हम इसी रूप में भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 1 प्लस कोस थीटा और 1 बाकी कोस थीटा। देखिए इसी रूप के अनेक रूप बन जाते हैं। साइन के रूप में ये रूप बन गया, तो कोस के रूप में भी ये रूप बन जाएगा इसका, क्योंकि अगर कोस स्क्वायर बराबर लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा भी इसी का एक रूप है। मतलब इस सर्वसमीका के अनेक तरह से प्रदर्शित की जा सकती है, और ये हमारे सूत्रों में काम, जैसे कई बार होता है छोटे बच्चों को, हम 10वीं क्लास के बच्चों को ये दे देते हैं
और बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकता कि ये सर इतना जटिल और इसके ऊपर वर्गमूल, फिर ये इसको आप ये सर्वसमीका कैसे कह सकते हैं, या साइन थीटा बराबर ये कितना हो, ये असंभव सा लगता है। लेकिन ये फॉर्म चेंज हो जाए। इसी तरह से आप चाहो तो मैं इसकी मतलब अगर कॉस के रूप में लिखना चाहूँ तो कॉस के रूप में लिखेंगे तो कॉस, देखो यहाँ से अपन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अगर कॉस स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो एक बाकी साइन स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बाकी साइन स्क्वायर थीटा। वही सेम है, कॉस थीटा बराबर तो इसका वर्गमूल आएगा, वर्गमूल आएगा तो 1 बाकी साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे वर्ग, इस एक का स्क्वायर एक होता है, दो एक बार जुड़ जाएगी घट जाएगी, तो देखिए ये भी कोस थीटा बराबर वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा और एक बाकी साइन थीटा। देखिए ये सेम, यानी कहने का मतलब है आपको ये कह सकता है एग्जामिनर, या मतलब छोटे क्वेश्चनों में आता है कई बार कि साइन को कोस को साइन के पदों में लिखिए, साइन को कोस के पदों में लिखने को। तो देखो यही हो गया कि कोस को हमने साइन के पदों में लिख दिया और साइन को हम कोस के पदों में लिख दिया। ये अक्सर पूछा जाता है कि जैसे कई बार बच्चों को, छोटे प्रश्नों को एक क्वेश्चन में दे देते हैं कि आप इसको साइन के पदों में लिखिए, या इसको कहते हैं कि आप कोस के पदों में लिखिए, तो सिर्फ कोस ही आना चाहिए वहां पे। साइन अगर साइन के पदों में है तो हमारा उत्तर साइन के रूप में ही आना चाहिए। चलो ये पहली सर्वसमीका हमारी हुई। हमने अगर कोई भी एक भुजा, अगर ये एक ट्राइंगल है, इसकी कोई दो भुजाओं के अनुपात थीटा के क्रम में ले रहे हैं तो कोई दो अनुपात बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो दूसरी सर्वसमीका हम निकालते हैं। पहली सर्वसमीका इंपॉर्टेंट है, अक्सर छोटे लेवल पे 10वीं क्लास में बच्चों को याद रखनी भी जरूरी है, क्योंकि सीधी एप्लीकेशन आती हैं। क्योंकि जब तक तीन यहाँ पे आपके लेवल में 3 ही सर्वसमीकाएं हैं, 3 से ज्यादा कोर्स में है नहीं। आप तीनों सर्वसमीकाओं के अनेक रूप हैं, इनको किस दूसरे रूप में लिखना, क्योंकि एक अगर आगे एक सारणी हम पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि आप कोस है तो उसको टेन के पदों में लिखिए, टेन मतलब हर अनुपात का दूसरे अनुपात में लिखवाएगा। हमने AC का भाग दिया, अब AB का भाग दे दें सभी से। हम इस समीकरण 1 में दोनों तरफ AB का भाग देने पर, अब AB का भाग देंगे तो AB स्क्वायर। अब देखिए ABC ये कट गया, AC बटे, क्योंकि इसको अगर लिखना चाहें तो देखो एक क्रम में अगर ये लिखा हुआ था ऐसा, चाहो तो आप ऐसे लिखने से ज्यादा समझ, बात तो वही है ना, बात यही है क्योंकि अनुपात होगा। अब पहले ये अनुपात दिखता नहीं है, ये स्क्वायर का अनुपात है, जबकि ये भुजाओं का अनुपात हो रहा है। ये भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात है और ये सिर्फ हमारा जो है वो अनुपात है सिर्फ भुजाओं का, स्क्वायर का नहीं। तो अब देखो इस ऐसे लिख दें 1 प्लस BC बटे AC, ये BC भुजा है और ये AC, इसको भी अगर ये यूं लिखें देखो तो हमें अनुपात सीधा दिखता है। अब देखिए ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, AC बटे AB, ये AC और बटे AB, हाँ कर्ण बटे आधार। देखिए ये क्या हुआ, ये कर्ण बटे आधार, तो क्या लिखें, सेक। तो यहां लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ BC बटे AC, BC लंब बटे आधार 10, तो यहां पे लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा सूत्र है, ये सर्वसमीका हमारे पास निकल के आई, क्या आई कि 1 जोड़ 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है। बच्चों को याद रखने में भी मुसीबत होती है, निकलती कैसे वो भी दिक्कत आती है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है, सिंपल बहुत है, मतलब 10वीं का लेवल ऐसा है ही नहीं जो मतलब आपको समझ में नहीं आए। अब देखिए ये बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक। अब इसी के अनेक रूप बन जाते हैं। अब रूप बनाएं तो देखिए हम थोड़ा सा इसी जगह काम में लें। अगर मैं आपको कह दे कि 10 को सेक के पदों में लिखिए या सेक को 10 के पदों में लिखिए तो हम लिख सकते हैं। या देखिए आप, मैं करता हूं, अगर हम ये करें कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाकी 1, और 10 बराबर तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाकी 1 का वर्गमूल। बात वहीं आ जाती है हमारे वो सूत्र पे, उसी पे आ जाती है। दोनों पे स्क्वायर हो तो एक बार जुड़ जाती है संख्या, एक बार
घट जाती। एक बार अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूँ आगे, वर्गमूल सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने टेन को सेक के पदों में लिख दिया। इस तरह से देखो आपको समझ में आनी चाहिए सबको कि देखो, हालांकि ये थोड़ा सा जटिल लगता है, इसको देखते हैं तो बड़ी सुंदर सी लगती है कि बड़ी अच्छी है और साफ स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन इसमें देखिए आप थोड़ी सी, ये आपका कोई भी रूप कहीं भी काम आ सकता है। जैसे आप त्रिकोणमितीय समस्याएं हल करते हैं या प्रश्न हल करते हैं, उसमें कभी हमें सेक स्क्वायर माइनस थीटा की जगह में टेन स्क्वायर लिखना पड़ सकता है। कई बार ऐसे होता है कि 1 + टेन स्क्वायर बन रहा है, वहां सीधा ही पुटअप सेक स्क्वायर रखना पड़ता है। तो इससे क्या है कि जब अपन प्रॉब्लम हल करेंगे आगे की, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि ये सूत्र जब तक अपने को नहीं याद है, आइडेंटिटीज प्लस सूत्र जितने बनते हैं वो जब तक याद नहीं होते हैं ना, तब तक हम त्रिकोणमितीय समस्या, और एक बार जिसके समझ में आ गई ना, फिर उसके लिए 12 खड़ी कह गए जैसे ABCD हार्ड हो सकती है, लेकिन ये बहुत सरल होगी उसके लिए। सबसे पहले झपटके इसी पे पढ़ते हैं, कोई भी कंपटीशन होता है उसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन इसी का करते हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे लगता तो ऐसा है कि ये हार्ड होगी, लेकिन सिंपल बहुत है, सरल बहुत है। चलिए हम इसी का दूसरा रूप देखना चाहें तो हमने सर्वसमीका लिखी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो हम उल्टा लिखना चाहिए, सेक स्क्वायर बराबर ये लिखा ही हुआ, बाकी इसको और दूसरा रूप क्या बनेगा, और रूप देखो ये ऐसा बन सकता है। ये रूप तो हमने एक तो इधर पक्षांतर कर ही दिया था, हम टेन को क्यों नहीं कर दे इधर, तो यहां देखिए हमने अगर 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो कैसी स्थिति है, अगर दोनों ऐसे आ रहे हैं तो हम वहां एक रख सकते हैं। भाई मैंने टेन को इधर ही तो लेके आया हूं, भाई टेन को और क्या किया मैंने इधर ही लेके आया। अब देखिए ये कैसी, इस दोनों पे स्क्वायर है, एक बार जुड़ जाएंगे एक बार घट जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखिए 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए इसी के अगर ये कोई लिख के दे दे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये सर्वसमीका, छोटे बच्चे नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो सब बड़े बच्चे तो कह देंगे, लेकिन छोटे बच्चे के सामने अगर ये कह दें कि क्या ये सर्वसमीका है, तो वो कहेगा नहीं है। जबकि देखिए इसके रूप अनेक हैं, मतलब अपन को चेंज करना आना चाहिए, और जब समस्याएं हल करेंगे तो कभी कभी नीचे कभी कभी सूत्र में ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक की जगह अपने को ये पुटअप करें तो सवाल सोल्व हो जाता है। तो ऐसी छोटे बच्चों के लिए बड़ी आती हैं, लेकिन इन सर्वसमीकाओं के आप जितने भी शकल या रूप बनते हैं ना, वो उनके देख लेने चाहिए जी, खुद याद भी रखने चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, आने भी चाहिए। तो हम 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करते हैं तो वही बनेगा, और इसको करेंगे तो देखो ये बन जाता है, इससे बनेगा तो ये बन जाए। तो पहली सर्वसमीका है, तो ये हमारी आ गई दूसरी सर्वसमीका। हमारे पास 2 हो गई, अब आती है हमारी तीसरी सर्वसमीका। हमारे वही लिखा था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमने देखा था, पहले हमने AB का भाग दे दिया था, किसका दिया था, AB का दिया, फिर AC का दे दिया था, अब BC का देके देखते हैं। BC को जाकर भाग देंगे तो देखिए मैं सेकंड लाइन लिखता हूँ, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने BC स्क्वायर का भाग दे दिया। अब देखते हैं भुजाओं का अनुपात क्या बनता है। ये बनी हमारी AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, अब देखो आप AC बटे BC, अब देखें ये AC और ये BC, कर्ण बटे लंब, उल्टा किसका उल्टा है, अगर हम ये बोले लंब बटे कर्ण, साइन, साइन और उल्टा है तो ये कोसेक का है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे BC, ये AB और बटे BC, आधार बटे लंब। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन होता है, तो उल्टा हुआ कोट, तो यह आ गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको सही सीक्वेंस में लिखें
तो हमारे को याद रखने का तरीका ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका आई, ये तीसरी सर्वसमीका हमारे यहाँ 10वीं में सिर्फ यहीं तक का है सिलेबस के अंदर। अब देखिए ये सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, जैसे हम और कोई रूप में याद रखेंगे नहीं रखिए, जो बोलते हैं उस तरह से देखिए आप 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारी तीनों सर्वसमीका इस रूप में याद रखें। हालांकि इनके पक्षांतरण करने पर कैसे कैसे इनके फॉर्मूले बन जाते हैं, वो सिंपल भी हैं, सरल भी हैं, लेकिन उनको देखने पर ऐसा लगता है शायद ये सर्वसमीका नहीं होगी या कोई और चीज होगी, लेकिन अब इसी के रूप अपने आप बना सकते हैं या बनाएं। तो देखिए इनके देखिए आप 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैं लिखता हूं इसी सर्वसमीका को एक बार पुनः लिखते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चाहो तो एक का पक्षांतरण इधर करो और चाहो तो कोट का करो, जो आपकी चाहे। जैसे मान लो कोट का कर दिया तो 1 बराबर, पहले भी हमने यहाँ किया तो यहाँ लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा बाकी कोट स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है, एक बार दोनों जुड़ जाएंगी संख्याएं, एक बार दोनों घट जाएंगी। तो 1 बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और दूसरा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, एक रूप ये बनता है। चाहो तो इसको आप कोट को रखना चाहते हो तो एक को इधर कर लो, तो एक को इधर करेंगे तो देखिए ये इसी ऊपर वाली सर्वसमीका से यहाँ से अगर देखें, मान लो इस सेकंड समीकरण से ही देखें, इस सेकंड से देखें तो यहाँ पे अगर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बाकी 1, ये भी एक का स्क्वायर है, एक बार जुड़ जाएगा घट जाएगा, तो हम यहाँ लिखें, या फिर सीधा एक बार इसका अगर सीधा ऐसे देना चाहते हो कि कोट थीटा बराबर तो वर्गमूल कोसेक स्क्वायर थीटा बाकी 1, इसको रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये अगर लिखें कोट थीटा बराबर वर्गमूल कोसेक, छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा, कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा बाकी 1। देखिए अब कहता क्या, एग्जामिनर छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन रखता है, 1 नंबर का क्वेश्चन रखता है, वो कहता है कि कोट को कोसेक के पदों में लिखिए। क्या कहेगा, अब बच्चा कहेगा कि सर कोट को कोसेक कैसे लिखेंगे। अब वो कहेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कोट मान कोट ए दे दिया, कोट ए को आप कोसेक के पदों में लिखिए। अब देखो या कह देगा कोट को आप जैसे, या फिर ये कोई दूसरे रूप में कोई बोलने, जैसे पहली सर्वसमीका थी उनमें भी अपन ने ये रूप देखे थे। वो कह सकता है कि भाई साइन को टेन के पदों में बताइए, या कह देगा कि भाई कोस को आप है ना कोट के या कोई कोसेक के पदों में बताइए। तो अपन इस तरह से एक सारणी का भी अध्ययन करेंगे पूरी, जो साइन कोष्टक 6 अनुपात एक दूसरे अनुपात में आते हैं। तो ये हमारी 3 सर्वसमीका थी। पहली थी, अब मैं यहाँ पे एक बार आपको सीक्वेंस याद दिला देता हूँ। पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड सर्वसमीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी हमारी सर्वसमीका आई है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्वसमीकाएं याद रखनी कि देखिए इनको पक्षांतरण करके अनेक रूपों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है।